गांव के आखिरी छोर पर एक टूटा फूटा कच्चा घर था। दीवारों में दरारें, छत से टपकता पानी और अंदर एक माँ बेटे की अधूरी जिंदगी। उस घर में रहता था अर्जुन और उसकी माँ सीता। पिता की मौत के बाद जैसे खुशियां उस घर का रास्ता भूल गई थी। माँ दिन भर दूसरों के घरों में काम करती और अर्जुन वो अपने छोटे छोटे हाथों से बड़ा बनने की कोशिश करता। लेकिन उस छोटे से दिल में एक बहुत बड़ा सपना था। माँ को एक दिन ऐसा घर दूंगा जहां कभी छत न टपके। दर्द भरी शुरुआत बरसात की एक रात थी। तेज बारिश हो रही थी, छत से पानी टपक रहा था और माँ एक कोने में बर्तन रखकर पानी रोकने की कोशिश कर रही थी। अर्जुन चुपचाप देख रहा था। उसने धीरे से पूछा, माँ, कब तक ऐसे ही जीना पड़ेगा? माँ ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन आंखों में दर्द साफ दिख रहा था। बस थोड़ा और बेटा, भगवान सब ठीक करेगा। अर्जुन ने उस रात फैसला कर लिया, अब भगवान नहीं, मैं कुछ ठीक करूंगा। स्कूल में अर्जुन हमेशा टॉपर था, लेकिन उसके फटे कपड़े और पुराने जूते उसे मजाक का पात्र बना देते। एक दिन क्लास में टीचर ने पूछा, बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? किसी ने कहा डॉक्टर, किसी ने इंजीनियर। अर्जुन ने धीरे से कहा, मैं अफसर बनना चाहता हूं। पूरी क्लास हंस पड़ी। पीछे से आवाज आई, अरे पहले जूते तो ले ले, फिर अफसर बनना। उस दिन अर्जुन ने सिर झुका लिया, लेकिन दिल में एक आग जल उठी। कुछ महीनों बाद मां की तबीयत अचानक बिगड़ गई। डॉक्टर ने कहा, इलाज तुरंत शुरू करना होगा, नहीं तो हालत गंभीर हो सकती है। अर्जुन के पास पैसे नहीं थे। वो रिश्तेदारों के पास गया, एक एक दरवाजा खटखटाया। हर जगह एक ही जवाब, अभी हमारे पास नहीं है, हम मदद नहीं कर सकते। जिस चाचा ने बचपन में गोद में खिलाया था, उन्होंने भी दरवाजा बंद कर दिया। उस दिन अर्जुन पहली बार सड़क पर बैठकर रोया। उसे लगा, अब सच में मैं अकेला हूं। उस रात घर में अंधेरा था। मां बुखार में तप रही थी और अर्जुन एक कोने में बैठा था। आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन अचानक उसने खुद से कहा, अगर आज मैं टूट गया तो मां भी टूट जाएगी। वो उठा, आईने के सामने गया और खुद से बोला, जब सबने साथ छोड़ दिया है तो क्या हुआ, मैं खुद का साथ नहीं छोड़ूंगा। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं थे, सिर्फ एक जिद थी। अगले दिन से अर्जुन ने हर काम करना शुरू कर दिया। सुबह 4 बजे उठकर अखबार बांटना, दिन में स्कूल, शाम को चाय की दुकान, रात को स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ाई। कई बार भूखा सोना पड़ता, कई बार शरीर जवाब दे देता, लेकिन हर बार वो खुद से कहता, थोड़ा और, बस थोड़ा और। एक रात जब अर्जुन चाय की दुकान से लौट रहा था, रास्ता सुनसान था, हवा अजीब सी लग रही थी। अचानक उसे रास्ते के किनारे एक पुराना बैग पड़ा दिखा। उसने इधर उधर देखा, कोई नहीं था। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने धीरे से बैग खोला और अंदर जो देखा, उसके होश उड़ गए। बैग में ढेर सारे पैसे थे, लाखों रुपए। उसके हाथ कांपने लगे। दिमाग में 2 आवाजें चल रही थीं, ये पैसे ले ले, मां का इलाज हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। नहीं, ये गलत है, ये तेरे नहीं है। अचानक दूर से पुलिस सायरन की आवाज आई। अर्जुन घबरा गया। उसके पास सिर्फ कुछ सेकंड थे फैसला लेने के लिए। उसने बैग बंद किया और सीधा नजदीकी पुलिस स्टेशन की तरफ भागा। पुलिस ने पहले उस पर शक किया, सच बता, कहां से चुराया? लेकिन अर्जुन ने सारी बात साफ साफ बता दी। कुछ देर बाद पता चला, वो बैग एक बड़े बिजनेसमैन का था, जो गलती से गिर गया था।
जब उस आदमी को बैग मिला वो हैरान रह गया। आज के जमाने में भी इतना ईमानदार लड़का। उस आदमी ने अर्जुन से पूछा, तुम्हें इन पैसों की जरूरत नहीं थी? अर्जुन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बहुत जरूरत थी, लेकिन उससे ज्यादा जरूरत थी खुद की नजरों में सही रहने की। उस आदमी की आंखें भर आई। उसने अर्जुन की पूरी कहानी सुनी और कहा, आज से तुम्हारी पढ़ाई और तुम्हारी मां का इलाज मेरी जिम्मेदारी। मां का इलाज शुरू हुआ। अर्जुन की पढ़ाई बिना रुके चलने लगी। अब उसे सिर्फ मेहनत करनी थी और वो कर रहा था, दिन रात बिना रुके। कुछ सालों बाद अर्जुन ने सरकारी परीक्षा पास कर ली। वो अफसर बन गया। एक दिन वो उसी गांव लौटा। अब उसके पास बड़ा घर था, गाड़ी थी, इज्जत थी। वही लोग जो उसे छोड़ गए थे आज उसके सामने झुक रहे थे। लेकिन अर्जुन ने किसी से बदला नहीं लिया। वो बस मुस्कुराया और अपनी मां का हाथ पकड़कर बोला, मां, अब कभी छत नहीं टपकेगी। जिंदगी में वो पल जरूर आएगा जब सब आपका साथ छोड़ देंगे, आप अकेले रह जाएंगे, लेकिन उसी पल आपका असली इम्तिहान होगा। क्या आप खुद का साथ देंगे या खुद से भी हार जाएंगे? क्योंकि जिस दिन आप खुद का साथ देना सीख जाते हैं, उस दिन पूरी दुनिया भी आपका साथ देने लगती है। There's nothing we can't overcome.